जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। अच्छी खबर ये है कि बीपीएससी नियुक्त शिक्षकों का टीआरई 3 का सिलेक्शन यहां पर हो चुका है। छात्रों का अब नियुक्ति पत्र बंटना है। माननीय मुख्यमंत्री जी 9 मार्च को आप लोगों को जो है एक वितरण समारोह रखे हैं, जहां पर आप लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। अब इनमें जो है 10,739 छात्रों को बुलाया गया है अलग अलग जिलों से। और यहाँ पर 8 वो जिले हैं जहां से आप लोग का सिलेक्शन होकर बुलाया गया है। इनफैक्ट कल से आप लोगों को मैसेज आना भी शुरू हो गया। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। और जिन लोगों को मैसेज नहीं आया है, मैं उनके लिए कहूंगा कि आप अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से जाकर संपर्क करें जिनका सिलेक्शन हुआ है, और जिनको नहीं आया है वो वहां पे जाके संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि कौन कौन से सर डॉक्यूमेंट्स हमें लेकर जाना है और क्या क्या गाइडलाइन हमें वहां पे फॉलो करना है। इन सभी चीजों को लेकर आज एक न्यूज भी अपडेट आया है। और अब यहाँ पर चूंकि टीआरई 4 आने वाली वैकेंसी है, तो उसमें कब तक और कितनी पदों की वैकेंसी आने वाली है, तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें ये बातें सारी लिखी गई हैं जो कि हमने आपको अभी साझा किया है ना। कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 22/2024 को लेकर 9 मार्च 2025 को यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब नियुक्ति पत्र उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका जिला आवंटन हुआ है। अब मैंने आपको कल भी ये बात कही थी कि डिस्ट्रिक्ट अलोकेशन जिसको हुआ है ना, उन्हीं को ये सारी चीजें मिलेंगी, नियुक्ति पत्र वगैरह। जिनका जिला ब्लैंक है वो अभी डाउटफुल में रहेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। और उनको अगर मैसेज आ गया है तो वो जरूर जाएं, है ना। जिनका डाउटफुल में है और उन लड़कों को भी अगर आ गया है, छात्रों को भी अगर आ गया है, उनका मोबाइल पे मैसेज आ गया है कि आपको जाना है नियुक्ति पत्र वितरण में, तो आप जरूर जाइएगा। नहीं तो डाउटफुल में रहना है आपको। सीटीईटी वाले जो भी छात्र हैं जिनका 82 मार्क्स है, उनको भी डाउटफुल में रखा गया है, तो उनको भी अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जिला आवंटित है उन्हीं को जाना है, और काउंसलिंग में प्रस्तुत सभी कागजात प्रमाण पत्र सही पाए गए हैं। तो जिनका डॉक्यूमेंट्स है ना, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते समय किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे अगर उन्होंने डाउटफुल नहीं डाला है, तो वही यहाँ पर नियुक्ति पत्र में वितरण में यहाँ हिस्सा लेंगे। तीसरा चीज यहाँ पे बोला गया है कि ये जो 8 जिले हैं, इन्हीं 8 जिले से आप लोगों को बुलाया गया है करीब करीब 10,000, जी हाँ, 739 शिक्षकों को, जो बीपीएससी टीआरई 3 के दौरान इनकी नियुक्ति हुई है। इसमें टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षक हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे बीएसईबी सक्षमता परीक्षा देकर भी नियुक्त हुए हैं। सक्षमता परीक्षा 2 देकर भी नियुक्त हुए हैं जो शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनको भी जाना है, उनको भी मैसेज चला ही गया होगा। उन्हें यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण में 9 मार्च को सुबह 11 बजे गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाएगा। लेकिन आपको जाना कब है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, ये भी बताऊंगा मैं। थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा। 9 मार्च को आपको जो है इन 8 जिले के छात्रों को, जो शिक्षक बने हैं, 8:30 बजे उपस्थित हो जाना है। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे का है। अब आपको उपस्थित होकर वहां पर जो है 10 बजे तक जो है पंडाल में निर्धारित स्थान ग्रहण करना है। इससे पहले वहां पे आपको बता दें कि काउंटर्स बनाए गए हैं, है ना। उन सभी काउंटर्स पे जाके आप अपने जिला के काउंटर पे जाइएगा, क्योंकि 8 काउंटर वहां पे दिखेगा। वहां पे आप लोग को पटना, नालंदा, वैशाली, सारण, भोजपुर, जहानाबाद और अरवल, मुजफ्फरपुर का ये जो है काउंटर्स वहां पे बना हुआ है। उन्हीं काउंटर्स पे आपको जाके अपना जो है एक आधार कार्ड के जरिए आपको बताना है कि हाँ हम ये छात्र हैं। आपकी पहचान की जाएगी और आपको फिर पंडाल में बैठने की अनुमति दी जाएगी। 8 जिलों के अतिरिक्त 30 जो जिले हैं, उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण उन्हें आवंटित जिला में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपने जिले में नियुक्ति पत्र वितरण भी हो रहा है साथ ही साथ, और ये वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो यहाँ पर 30 जिलों में जो भी जिला आवंटन जिनको जिन छात्रों को हुआ है, 8:30 बजे अपने जिला में जहाँ पे आप लोग का कार्यस्थल है, वहां पे आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आप अपने जिला के शिक्षा पदाधिकारी से, या फिर आपको मैसेज आ ही गया होगा, एड्रेस आपको पहुंच ही गया होगा, है ना। या फिर आपको नहीं भी आया है तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी से, वो आपको वहां पे गाइडलाइन कर देंगे। ये तो हो गई आपको नियुक्ति पत्र वितरण से संबंधित जानकारियां। लेकिन यहाँ पर एक न्यूज और उठकर आया है जिसमें कि क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, सावधान रहना है इन सभी चीजों से, क्या क्या चीजें नहीं लेके जानी है। तो पहला चीज तो बोला गया है कि यहाँ पे 10,739 शिक्षकों को बुलाया गया है, जिसमें से पटना जिला का लोग है जो कि 2275 है शिक्षक जो शामिल होंगे। फिर मुजफ्फरपुर में 2112,
सारण से 1761 गए हैं, वैशाली से 1393 गए हैं और नालंदा से 1323 गए हैं, भोजपुर से 1083 हैं और जहानाबाद से 551 और अरवल से 241 हैं। तो इतने को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इनमें से 15 छात्रों को सिलेक्ट किया जाएगा, इनमें से 15 छात्र को, ऐसे करके जो है ये टोटल 100 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है, जिनको कि वहां पर भेजा जाएगा स्टेज पे। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अपने हाथों से वहां पर नियुक्ति पत्र देंगे। अच्छा, आपको बता दें कि पटना जिले के 15 शिक्षक शामिल होंगे और उसी तरह हर एक जिला से 15, तो कहीं 12, तो कहीं 8, तो कहीं 5, ऐसे यहाँ पर उनका दिया गया है। अब यहाँ पर जो है आपको क्या नहीं करना वहां पे, तो परिवार के साथ नहीं आएंगे शिक्षक। पहली चीज, मान लीजिए कि कोई महिला छात्रा है ना, कोई फीमेल स्टूडेंट है, उनका हो गया, तो आपके साथ साथ मान लीजिए कि आपके बच्चे हैं, तो बच्चों को लेकर नहीं जाना है। पहली चीज, अगर बच्चों को लेकर आप जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जो है अपने हस्बैंड को ले लीजिएगा या किसी भी घर के ऐसे मेंबर को जो कि उन बच्चों को अपने पास रख सके, है ना, क्योंकि पंडाल में उनको एंट्री करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये कम से कम ध्यान में रखिएगा, हस्बैंड को लेकर जाइएगा। जब बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बाहर उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो ये जो अपडेट दिया गया है, नवनियुक्त शिक्षक परिवार को साथ में लाने की अनुमति नहीं दी गई है। खासकर महिला शिक्षक अपने बच्चों के साथ सभा स्थल में नहीं आएंगी। उन्हीं शिक्षकों को समारोह के स्थल पर जाना है, अनुमति मिलेगी जिनके पास औपबंधिक प्रमाण पत्र है। तो और देखिए, पहला चीज तो आपको अपने फैमिली के साथ नहीं जाना है ना, बच्चों के साथ नहीं जाना है। और दूसरा कि आपको अपना जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपको दिया गया है, तो ये पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया आपको यहाँ पर, है ना, औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो आपको वितरित किया गया है वो लेके जाना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है काउंसलिंग लेटर जो कि आपको मिला हुआ है। और जिला में होगा आपका लाइव प्रसारण, तो जो लोग अपने जिला में नियुक्ति पत्र लेने गए हैं उनके लिए भी यह सूचना है, ध्यान में रखिएगा। पूरे राज्य में बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण की नियुक्ति जो है 51,389 शिक्षकों की प्रमाण पत्र काउंसलिंग में सही पाए गए हैं। इनमें से गांधी मैदान में आयोजित समारोह में 10,739 लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पर बाकी शिक्षकों को इसी दिन जिले के प्रखंड में, है ना, समारोह आयोजित करके यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो कल ही सबका पूरे बिहार भर में आपका नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा और ये जो है लाइव प्रसारण होगा आपको गांधी मैदान से। जिला और प्रखंड को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर अपने व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। तो ये तो जानकारी हमने आपको कल दी थी, लेकिन इनमें से आपको देखिए जब आप जाएंगे वहां पे तो अपना जो मोबाइल नंबर है जिसपे आपका आधार कार्ड जो है लिंक्ड है ना, ये ध्यान में रखिएगा, लिंक्ड वाला ही आधार कार्ड लेके जाना है। वहां पे आप लोगों को काउंटर पे वेरीफाई किया जाएगा। दूसरा, अपना एक एडमिट कार्ड जो कि एग्जाम के दौरान आप जो है लेकर गए थे वो ले लीजिएगा। और तीसरा, काउंसलिंग लेटर यानी कि जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको दिया गया था वो लेकर जाइएगा। और जिस मोबाइल में आपका मैसेज आया हुआ है आमंत्रण करने को, है ना, आमंत्रित किया गया है, तो वो मोबाइल का मैसेज भी लेकर जाना है आपको। तो काउंटर डिस्ट्रिक्ट वाइज वहां पे है, उन डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंटर पे जाके अपने ये सारे डिटेल लेकर जाना है जहां से आप लोगों को यह बुलाया जाएगा और वहां पे देखा जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।